टॉरस असेंडेंट की बात करेंगे आज। टॉरस असेंडेंट वाले 2 नंबर लगन में आ रहा है। आप देखो, हमेशा आपको खाने के लिए हमेशा ऑफर करेंगे। सारा जिंदगी का फोकस ही क्या है? खाना। खाना। टॉरस है ना, बुल है ना। इनकी पर्सनैलिटी भी देखना आपको बुल जैसी मिलेगी, थोड़े हैवी दिखते होंगे ये। ठीक है, वृषभ राशि जिसे कहते हैं। आप देखो, 2 नंबर वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? उनकी फैमिली। वो फैमिली में बिना कम्युनिकेशन के रह नहीं पाती। जैसे फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ना, इनके पैसे भी जाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे मिथुन राशि आती है। इनकी कम्युनिकेशन खराब होने लग जाएगी। टॉरस का क्या है? उनको खाना अच्छा चाहिए। ठीक है, सजा हुआ डेकोरेट खाना चाहिए। ऐसे नहीं खाएंगे, प्रॉपर बाउल्स में चाहिए। प्रॉपर एक पर्टिकुलर बाउल आता है ना खाने के लिए, सब्जियों के लिए प्रॉपर चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टी में बड़ा इनका वो रहता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छी जगह हमेशा प्रॉपर्टी लेंगे। ऐसी छोटी मोटी जगह प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, हमेशा अच्छी जगह लेंगे, क्योंकि चौथे घर में क्या है? लियो का साइन आ रहा है। आप इनके वो देखो, रिलेशनशिप्स देखोगे, ज्यादातर इनको रिलेशनशिप भी वही मिलेंगे जिन पे क्या कोई ना कोई कर्जा चल रहा होगा या कोई ना कोई परेशानी चल रही होगी। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स रहते हैं इनके लिए, क्योंकि वर्गों का साइन आ रहा है ना 5वें घर में। तो आप देखो, अच्छा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही क्या है इनकी जिंदगी में? इमोशंस का। क्यों? क्योंकि तीसरे घर में मून का साइन आ रहा है। तो तीसरे घर में इमोशंस का सबसे ज्यादा इनको दिखता है। इमोशंस के लिए इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते। आइज बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगी, टॉरस है ना, बट एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि तीसरे घर में चंद्रमा की राशि आ रही है। इनको हमेशा प्रॉब्लम यही आएगी कि भैया तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो। मैं तो इनसे एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव हो नहीं पाते, ये इनसे हो ही नहीं पाता इमोशंस। इमोशनल टॉक बहुत कम करते हुए दिखेंगे तुम्हें। प्रैक्टिकल एडवाइस देते हुए दिखेंगे। ये मोटिवेशन भी ऐसे देते हैं कि आपको लगेगा अबे क्या पत्थरमार मोटिवेशन है। क्योंकि ये ना इंसान को नेगेटिव बोलते हैं। एजेंडा इनका पॉजिटिव होता है, पर इनको लगता है कि उसकी ईगो को मार दूंगा ना तो ये कुछ कर देगा, और ये काम भी आता है इनके लिए। ठीक है। रिलेशनशिप में जैसे इनकी शादी होती है, इनकी लाइफ में लोन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साथ में छठे घर में क्या लिब्रा का साइन है, तो शादी के बाद लिब्रा एक्टिवेट होता है। तो ऑटोमेटिक वो लोन्स का भी घर है। ठीक है। इनको ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीसीओडी या यूट्रस से रिलेटेड समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि लिब्रा का साइन छठे घर में आता है। ठीक है। बेसिक प्रिडिक्शन है ये, तो ये मत सोचना कि आप सोच रहे हो कि आपका नहीं है। अगर वीनस अच्छा बैठा है आपके चार्ट में तो नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। ठीक है। ये आप देखो, पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसी जगह से आएगा जो बिल्कुल ही प्राचीन जगह से आएगा, या कहीं ऐसी जगह से आएगा जहाँ मान्यता है किसी जगह से। मतलब एक होता है ना कि बंदा पर्टिकुलर आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, क्योंकि गर्मी साइन से आया। आपका देखो, आपका वो जो है ना, इनका स्कॉर्पियो 7th हाउस में आ रहा है। पार्टनर बहुत ज्यादा मिस्ट्री वाला मिलता है। पार्टनर के आने के बाद लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है शादी को लेकर। लाइक जैसी आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री होती है, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, अच्छा बुरा, बेस्ड ऑन योर साइन। 7वें घर में स्कॉर्पियो की साइन है, तो शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन तो आता है, बट इन लॉस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है शादी में, क्योंकि नेचुरली 8वें घर का मालिक 7वें में बैठा है, अगर हम वैसे देखें तो। ठीक है। अब इनके जुपिटर देखो, इनका जुपिटर 9th हाउस में आ रहा है। सैजिटेरियस 9th हाउस की राशि आती है। तो बिन बात के प्रिंसिपल्स इनके सास ससुर इन पे थोपते हैं, जिसकी वजह से ये इरिटेट होते हैं। ठीक है। फादर इनके बहुत स्ट्रगल वाले मिलेंगे, या फादर की वजह से इनकी लाइफ में मेजर रोल आया होगा। ठीक है। फादर को हमेशा फादर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी होगी, क्योंकि 9th हाउस में क्या शनि की राशि आती है। ठीक है। फादर की वजह से इनके करियर में ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं, या फादर की वजह से इनका करियर अच्छा बनता है। यही इनका जो इनकम का भी है ना। आप देखो तो इनका करियर में ना, इनको डिजायरेबल जॉब चाहिए। या 10वीं राशि इनकी जो आ रही है ना, वो कुंभ राशि आती है 10वें घर में। तो डिजायरेबल इनकम चाहिए, डिजायरेबल जॉब चाहिए। तो ये ज्यादातर क्या है, ये सोचते हैं कि भैया हम बाहर की कंपनी में काम करेंगे, हमारी नौकरी ऐसी होनी चाहिए। 11वें घर में क्या है इनकी, इनके 10वें घर में क्या कुंभ राशि आ रही है, तो डिजायरेबल जॉब चाहिए इनको। ठीक है। इनके लिए करियर बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सारा जो एक आप ये लगा लो कि करियर इनके लिए इसलिए मैटर करता है, क्योंकि हमेशा ना ये डिजायरेबल करियर सोचते हैं। मतलब कि हमेशा इनकी लाइफ में डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं करियर में ये कर लूँ, मैं करियर में वो कर लूँ, डिजायर बहुत ज्यादा होंगे। 11वें घर में देखिए,
पाइसिस का साइन आ रहा है। अच्छा, इनके चार्ट में क्या है, एक जुपिटर 8वें घर का मालिक भी है, 11वें घर का मालिक भी है। तो इनकी लाइफ में ना इनकम वाइज पहले बहुत ज्यादा बुरा होता है, उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा होने लग जाता है। ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज, पाइसिस का साइन आ रहा है तो क्या इनकम का इनसे कहाँ से आएगी, विदेश से, या फॉरेन लैंड में, फॉरेन में कमाई करेंगी, या कैसे होगी कि फॉरेन से इनकम आती होगी, मतलब कि एमएनसी की कंपनियां होंगी। ठीक है, क्योंकि 11वें घर में पाइसिस का साइन आ रहा है। जो भी क्या कहते हैं, कहीं ना होगी ना एक टाइम पे आके ना, इनको या तो फॉरेन चले जाते हैं ये, या इनको ना, मतलब कि एक टाइम के बाद ये पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि 12वें घर में पाइसिस का नेचुरली 11th हाउस में आना ना, एक टाइम के बाद पैसे के लिए साइन नहीं करते, ये बस अपने मन के लिए कर रहे होते हैं। जिंदगी में सारा फोकस इनका जो होता है एक्सपेंसेस में ज्यादा होता है, क्योंकि एरीज की राशि आती है 12वें घर में। तो सारा फोकस क्या है, मैं ये ले लूं लोन पे, मैं ये ले लूं, सारी जिंदगी फिर परेशान के होते हैं कि अरे ये कैसे ले लिया, अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि मार्स 12th में आ रहा है। तो सारा फोकस ही क्या है, एक्सपेंसेस पे है। अब टॉरस एंडेंट के लिए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है ना इनकी, वो इनकी हमेशा से अगर आप देखोगे तो एक इनको है अच्छा पहनना है, ठीक है, अच्छा दिखना है। तो उसके चक्कर में ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कपड़ों से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे, परफ्यूम से रिलेटेड सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे, वीनस रिलेटेड चीजें है ना, सबसे ज्यादा खर्चा इनका उसमें ही होता है। तो हमेशा इनको ये एक एडवाइस ये दी जाती है कि आप जब जब खर्चा करोगे आप सुखी रहोगे, मतलब टॉरस इंडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये खुश रहे। तो ये क्या है, आपको ना स्माइलिंग फेस नहीं मिलेगा इनका, हमेशा मुंह बनाया हुआ फेस मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन योर प्लैनेट कि आपका वीनस अगर अच्छी जगह बैठा तो अच्छा फेस मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा। बट सारा सारा फोकस ही क्या है, ब्लोटिंग का इशू रहता है, फूले फूले रहते हैं, इसलिए इनको पीसीओडी का प्रॉब्लम भी रहता है। क्योंकि 8वें घर में क्या आ रही है इनकी, जुपिटर की राशि आ रही है। हमेशा देखना, सारा जिंदगी का फोकस ही क्या है, मेरे को अच्छी पोस्ट एरिया में प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि चौथे घर में लियो साइन आ रहा है। मेरे को करियर में एक ऐसे डिजायरेबल जॉब मिल जाए, 10वें घर में क्या आ रही है, कुंभ राशि आ रही है। 12वें घर में एक्सपेंसेस की, लाइक एरीज की राशि आ रही है। मेरे एक्सपेंसेस भी ठाट के होते हैं भैया। आप देखो कि ज्यादातर ये ना एक्सपेंसेस का इनको प्रॉब्लम कब आ जाता है, जब ये या तो प्रॉपर्टी लेती है, मार्स भूमि है ना, तब ज्यादा इनको परेशानी आती है। क्योंकि ये जब जब प्रॉपर्टी लेती है ना, आप देखने की लाइफ में परेशानियां शुरू हो जाती है, क्योंकि नेचुरली बार बार आप एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है ये। अब चौथे घर की अगर मैं बात करूं, इनमें लियो साइन है। आप देखो इनके घर के आसपास ना कोई पोर्श बिल्डिंग या कुछ पोर्श होगा, और या तो ये जहाँ रह रहे होंगे ना, जहाँ रह रहे होंगे वो पोर्श एरिया होगा। क्यों होगा, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, डिपेंडिंग कि वहां पे साइन अगर लियो अगर एक्सॉल्टेड मिला है ना, या लियो अच्छा मिला है, मतलब सिंह राशि अगर अच्छी जगह बैठी है, तो ये तो चीजें बिल्कुल सच होंगी। पर यही अगर मरकरी और सन मिल गए आसपास, तो पतली गलियों में रहेंगे, मरकरी नैरो है तो पतली गलियों में रहते हैं। ठीक है। अब मेन क्या है इनकी लाइफ में, सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम मेरे को देखी गई है ना, वो प्रॉब्लम ही इमोशंस की है। इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है। तो फिर वही सारी चीजें हैं, क्योंकि सुकून, आप देखो आपकी लाइफ में जो 3 6 8 12 है ना, वो आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, जो आपको डील करनी है जन्म में। थर्ड हाउस क्या है, आपको सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस का है ही नहीं, प्रैक्टिकली सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से परेशान है। आप सुकून के लिए आपको इमोशंस चाहिए। अगर आपके इमोशंस अच्छे नहीं है ना, तो आपको सुकून पता नहीं चलेगा कि कब आया कब चला गया। यही अगर आप देखो इनके छठे घर में लिब्रा की साइन आ रही है, शादी आते ही इनके लोन बढ़ जाते हैं, शादी आते ही इनको प्रॉब्लम आने लग जाती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, फादर की लाइफ में कुछ हुआ होता है, जिसकी वजह से लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है टॉरस के लिए। क्यों, क्योंकि नेचुरली जो 8 घर में साइन आ रहा है वो धनु राशि का आ रहा है। तो फादर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से एक ना लर्निंग कह लो, या एक थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज हो जाता है इंसान का। ठीक है। अच्छा, फादर के जाने के बाद भी इनकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। क्यों, क्योंकि कहा जाता है ऐसे टॉरस एसेंडेंट के लिए कि लाइक फादर के जाने के बाद सक्सेस आपको बहुत ज्यादा मिलती है। रीजन मीन क्योंकि उनका नेचुरली जो भाग्य का मालिक है ना, वो 8th में बैठा है। तो वो एक्टिविटी तब होता है जब कोई जाता है। हाँ, इसमें आप गुरु भी कंसिडर कर सकते हो, इसमें आप वो भी होता है, क्योंकि बॉसेस के थ्रू भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप जब कंपनी में जाते हो ना,
आपको बॉस भी कहीं कहीं आपकी पोजीशन दिलवा देता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये चीज होती है। बट ये चीज मैंने जितना देखा है ना, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए इमोशंस का ही मेरे को प्रॉब्लम दिखा है मेन। और इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, हाइट ज्यादा नहीं होती, एक थोड़े से चौड़े होते हैं, हाइट ज्यादा नहीं होती। थोड़ा सा ना मेल एनर्जी भी इनके में होती है, मेल एनर्जी इन द सेंस कि बातों में बिल्कुल ही वो दिखेंगे आपको कि झुकना पता नहीं क्या होता है, इनको नहीं पता कि झुकना क्या होता है। इनके घर पे कोई बोले, इनकी मदर पे बोले तो ये इनकी ईगो पे लग जाती है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इनके सिबलिंग्स भी मिलेंगे ना, इनको बहुत इमोशनल मिलेगा। लाइक अगर आप देखोगे तो इनकी लाइफ में जो सिबलिंग होगा वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। और या तो इनकी लाइफ में ना एक सबसे ज्यादा टफ पार्ट जो आता है ना, मुझे जो समझ आया है, वो ज्यादातर यही आता है कि ये ना शादी में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि लिब्रा नेचुरली छठे घर में आ रही है, तो शादी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, संभालने में, उसको चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एंड शादी के बाद ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट कहीं ना कहीं आप ये देखो ना कि लाइफ में उनके ना, मैं नहीं कह रहा बुरा है असेंडेंट, बहुत अच्छा असेंडेंट है, राजयोग भी है बहुत ज्यादा, मतलब इनका जुपिटर एट्थ और इनका 11th लॉर्ड है। एट्थ 11th लॉर्ड सेकंड से मिल जाए या फिफ्थ से मिल जाए, ये राजयोग कहलाता है। ठीक है। ऊपर से आप ये देखो कि सैटर्न इनके चार्ट में नेचुरली भाग्य का कारक है, तो इनकी लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल होनी बनती ही है, क्योंकि सैटर्न नेचुरली भाग्य को देख रहा है। तो ये क्या करते हैं, इनकी लाइफ में जो मेजर स्ट्रगल का पार्ट होता है ना, अगर प्लैनेट्स जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बैठे हैं, तो नेचुरली अगर देखोगे तो 35 साल तक स्ट्रगल है। सैटर्न की एज तक स्ट्रगल होती है, उसके बाद सैटर्न इनको बहुत अच्छा राइज देता है। कुछ लोगों के चार्ट में आप देखोगे ना कि पेरेंट्स जाने के बाद ही बंदा सक्सेस कर पाता है, तो उनके चार्ट में नेचुरली या तो 9th हाउस में सैटर्न बैठा है, या कोई एक मेलेफिक ग्रह बैठा है। क्योंकि वो क्या करता है, मेलेफिक ग्रह ना आपको नॉन लिविंग थिंग ना दे देते हैं, लिविंग थिंग खत्म कर देते हैं। मार्स जोते घर में हो, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देगा, पर सुख नहीं देगा। या वो प्रॉपर्टी में कहीं क्या हो सकता है, रहने को ही ना मिले, या आपकी मदर का प्रॉब्लम रहे। तो मार्स तो यही है। अब सैटर्न अगर इनके 9th और 10th का कारक है, नेचुरली आप देखो ना इनके प्रोफेशन में भी इनको दिखेगा, हार्डवर्क इनको ज्यादा करना पड़ता है ऑब्वियसली, भाग्य चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बुरा अच्छा कुछ नहीं होता। मतलब आप देखो कि 9th हाउस के अपने हैं, लाइक 9th हाउस में सैटर्न आ रहा है, तो प्रिंसिपल्स की बहुत पक्की है ये लड़की या लड़का, जो भी आप कहो, तो प्रिंसिपल्स की बहुत ज्यादा पक्की है। इनकी लाइफ में ईमानदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। और यही राहु यहाँ बैठ जाए तो ईमानदारी तो खत्म हो जाती है, क्योंकि राहु तो राहु है। अब अगर आप देखोगे 10th हाउस में नेचुरली राहु की एनर्जी है उसमें, मतलब कि जो कुंभ राशि है उसे राहु से डिनोट करा जाता है। तो कुंभ राशि है तो फिर क्या है, मुझे जल्दी चाहिए। परेशान तब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको जल्दी चाहिए, इनको जल्दी नहीं मिल रहा, इसलिए ये परेशान हो जा रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंसान की हंगर तो कभी खत्म नहीं होती, बट एक टाइम पे आके ना टॉरस असेंडेंट वालों की ना, ये दान पुण्य इतना कर देते हैं ना कि इनकी ना हंगर खत्म हो जाती है एक टाइम, मतलब इतना कमा लेंगे ये कि इनकी एक टाइम पे इनको लगेगा कि यार क्या करना है पैसा कमा के, छोड़ो ना। क्योंकि पाइसिस की एनर्जी 11वें घर में आ रही है, तो वो बार बार कह रहा है, एक तरफ 10th में क्या आ रही है कि मुझे करियर बनाना है, ये करना है। करियर जब बन जाता है ना, तब इंसान सोचता है कि यार अब ना मेरे को ना वो करना है जो मैं करना चाहता था, मैं लोगों की मदद करता हूँ। इनकी लाइफ में देखना, आप इनको देखना, इनके जैसे ही इनके बच्चे आते हैं इनकी जिंदगी में, इनकी हेल्थ में इशू आते हैं। कोई 5वें घर में वर्गो साइन आ रहा है, जैसे ही बच्चे आएंगे इनकी लाइफ में हेल्थ इशू आएगा, या कोई लोन का प्रॉब्लम आएगा। बट प्रॉब्लम्स आएंगे, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, बट अच्छी चीजें भी तो आएंगी। मतलब ये है कि लिब्रा अगर है और 7वें घर में अगर छठे घर में लिब्रा की राशि आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, आप ये रेमेडी कर सकते हो, लोन ले लो, शादी हो जाएगी। क्योंकि एक्टिवेशन ऐसे ही कराई जाती है। जैसे मेरे को याद है कि कर्क लगन के लिए एक्टिवेशन का वो ये है कि आप अगर अपनी गाड़ियां साफ करने लग जाओगे ना डेली बेसिस पे, या अपनी गाड़ी धोना शुरू कर दो, आपका लगन एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे सबके एक्टिवेशन भी है। 5वें घर में अगर मेरे को 5वें घर एक्टिवेट करना है, तो मैं बुध बुध क्या है, बुआ, तो मैं या तो बुआ से पैसे ले लूंगा तो 5वें घर एक्टिवेट हो जाएगा नेचुरली। तो ऐसे ही होते हैं। आप कहोगे कुछ भी बोल रहा है, ऐसे ही काम करती है एस्ट्रोलॉजी भाई। आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की गेम है ये। आपको समझ आ जाती है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि आपको जब पता है ना कि ये चीजें होनी है तो ये चीजें होती हैं। इनको सबसे ज्यादा खुशी जो मिलती है ना लाइफ में,